पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में अजमेर सहित राजस्थान के विभिन्न मुद्दों को उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि बजट की में जो इतनी घोषणाएं की गई हैं उनको किस प्रकार लागू किया जाएगा। बजट 2023-24 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए देवनानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 साल में बजट में जो घोषणाएं की थी उनकी 70% घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब इस सरकार के पास कामकाज करने के लिए महज 5-6 महीने बचे हैं। ऐसे में ये सरकार बजट घोषणाओं को किस तरह लागू कर पाएगी, ये बड़ा सोचनीय विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के समय जो वादे किए थे वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। आखिर कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह क्यों कर रही है। उन्होंने अडानी का इन्वेस्टमेंट होने पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि वे अडानी के साथ हैं या राहुल गांधी के साथ। इस बात पर सदन में काफ़ी देर तक हंगामा भी हुआ। सत्ता पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि देवनानी इस मामले को जानबूझकर सदन में उठाकर सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार के कामकाज पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन देवनानी ने कहा कि ये सारे विषय सरकार से जुड़े हुए ही हैं। उन्होंने कहा कि जब सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई है तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें या तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए या फिर अपने वादों को पूरा करने के संबंध में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। देवनानी ने अजमेर में पेयजल संकट सहित विभिन्न मामलों को भी पुरजोर ढंग से उठाया। श्री वासुदेव देवनानी। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का अंतिम 5वां बजट प्रस्तुत हुआ। इस बजट के बारे में कौल एंड शक्दर ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र में आय व्यय का विवरण एक पवित्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हर लोकतांत्रिक सरकार का राजधर्म है कि बजटीय घोषणाएं उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हों। मुझे बड़ी पीड़ा है, ये राजधर्म इस सरकार के लिए अधर्म बन गया है। पहले तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान के इतिहास में पिछले बजट का पृष्ठ जोड़कर पढ़ना एक घोर लापरवाही वह राज्य के संसदीय इतिहास को कलंकित कर दिया है। जो बजट जैसे गंभीर गोपनीय दस्तावेज के प्रति लापरवाही बरते वह जनता के प्रति कितना लापरवाह होगा, कल्पना नहीं की जा सकती। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए ताकि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में कोई सदन का नेता न करे। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 वर्षों के कुल 2722 घोषणा बिंदुओं में से 85% से अधिक धरातल पर उतरी हैं। यह सरासर झूठ और जनता के साथ धोखा है। एक सर्वे के अनुसार केवल 49% पूरी हुई, 51% तो अभी अधूरी पड़ी है। सत्र 22-23 की बात करूं, उसमें 1029 घोषणाओं में से केवल 33% पूरी हुई, बाकी का कोई पता ठिकाना भी नहीं है। वर्तमान बजट कैसे लागू होगा? आपके कार्यकाल का तो समय केवल 5 महीने रह गया है। उसके बाद तो आचार संहिता आएगी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। केवल ये लोक लुभावनी घोषणाएं रह जाएंगी जिसको जनता सब समझती है। आपने 2013 में भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। नंबर 1 मुख्यमंत्री के बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, हर मामले में नंबर 1। लेकिन जनता ने आपकी उस घोषणाओं पे विश्वास नहीं किया और आपको 21 सीटों पर ला करके पटक दिया। और अब कितने आओगे इसकी घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं, आपकी सरकार के मंत्री कह चुके हैं। एक फॉर्च्यून गाड़ी में आने जितने होता है उसमें 8 या 9 लोग ही बैठते हैं। आप ही मान रहे हैं कि हमें जनता 9 सीटों तक ही सीमित कर देगी। यह है आपकी हालत। और केवल आपके इस बजट के बारे में बात करें। अब यदि मैं अजमेर की बात करूं
गत बजट में घोषित जिले मुख्यालय पर सावित्रीबाई फूले वाचनालय संचालित करने की घोषणा आपने की थी, कहां गई? धरातल पर कहीं है ही नहीं, केवल घोषणा ही रह गई। इवन आपने 2 करोड़ 20 लाख की लागत से मिनी फूड पार्क अजमेर में बनेगा, कहां है? शायद हवा में चल रहा होगा, कहीं कहीं पार्क के कोई दूर तक। आज जनता को किसी का ध्यान नहीं है। आपने घोषणा की थी कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। राजस्थान में केवल घोषणा के घोषणा, इक्का दुक्का कहीं 10-12 कहीं खुल गए, हर जगह खुलने थे, कहीं कोई विचार नहीं। और सरकारी अस्पतालों की हालत तो ऐसा है, पूरे वेंटिलेटर पर है। आप चाहते हो प्राइवेट अस्पताल डंडे के जोर पर गरीबों का इलाज? मैं आज भी कह रहा हूं, नहीं करेंगे। आप करोड़ों खर्च किए हैं उन्होंने, रियायती दर फ्री इलाज क्यों करेंगे? RGHS और चिरंजीवी सरकार, चिरंजीवी योजना मात्र 1700 रुपए आप उनको देने वाले हैं, जिससे भोजन भी सम्मिलित है। इसमें केंद्र की योजना भी सम्मिलित है, केंद्र के आयुष्मान भी उसी में है, केंद्र की सरकार का पैसा, और साथ में अपनी केवल वाहवाही। और आपने कहा 10 लाख से 25 लाख कर दिया। अरे आपने 25 लाख, कितनों को 10 लाख रुपए दिए ये तो बताओ सदन में। 10 लाख दिए नहीं, केवल वाहवाही लूटने के लिए आपने 25 लाख कर दिया। इसलिए मेरी आपसे मांग है, आपके माध्यम से सभी रिक्त भरो और पूरी सुविधाओं की व्यवस्था करो, तब जाकर के आपका राइट टू हेल्थ लाने का अधिकार है। आज आप दिल्ली और पंजाब का एग्जाम्पल उठा के देख लो। आज किसान बदहाल है, आपने 10 दिन में कर्जा माफ करने की घोषणा की। 3 वर्षों में 1887 किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है, ना उनको यूरिया खाद मिल रहा है। केवल 1-2 बात कह के मैं अपनी बात, महंगाई, आज प्रदेश के अंदर महंगाई, मोदी जी के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन। अरे आपके यहाँ पेट्रोल, डीजल और बिजली सबसे महंगी है, रेट सबसे अधिक है। 9 बार आपने बढ़ाई। 300 यूनिट वालों को आज बिजली पड़ रही है 8 रुपए 30 पैसे से 13 रुपए 34 पैसे प्रति यूनिट दे रहे हैं। शहरी सेस 35 पैसे, विद्युत शुल्क 40 पैसे, फ्यूल चार्ज 35 पैसे, जब 8 पैसे और बढ़ाने के आमादा हो। अडानी को 2552 करोड़ रुपए देने के कारण 5 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ाने की सरकार तैयार। इन हालत में इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी, कैसे विकास होगा? इसको कहीं नहीं चलेगी। और हमने अंतिम अशांत प्रदेश कैसे हो बनेगा खुशहाल? बजट में नेहरू जी के द्वारा पेज नंबर 9 पे आपने कहा है, शांति के बिना हमारे तमाम सपने मिटकर खाक हो जाते हैं। प्रदेश में न 6 वर्ष की बच्ची, न 60 वर्ष की वृद्ध आज महिला कोई सुरक्षित है। जयपुर में हत्याओं की घटना में 15%, डकैतियां 75%, आत्महत्याएं 3 वर्ष में 15,781 हुई हैं। गैंगवार हत्याएं सीकर, अजमेर, जोधपुर, चित्तौड़, जयपुर में गैंगवार हो रही है। मामले हद से ज्यादा दर्ज हो रही हैं और आज बढ़ोतरी हो रही है। आज 2 घंटे में 1 बालिका का अपहरण, 1 घंटे में 2 महिलाएं लापता, देह व्यापार चल रहा है, अवैध हथियारों की बाढ़ लग गई है। अभी किशनगढ़ में बैंक लूटा, ब्यावर सरेआमद है। अभी राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन कृष्णा पुनिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। मंत्री अंजना के भतीजे को सुपारी देने की बात हुई है। मैं अजमेर की असमावती महोदय 1 सेकंड खत्म कर रहा हूँ। आज सड़कों की बात हुई है, सड़कें अजमेर में 20-21 की बनी नहीं, 22-23 की टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई और 23-24 की घोषणाएं कर दी। ये घोषणाएं आज राष्ट्र के डीलर्स परेशान है। इस प्रकार का ये हिंदू विरोधी सरकार, अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल करके इंदिरा गांधी अन्नपूर्णा के प्रति अन्याय है। पुजारी अंकित नहीं होगा, प्लीज अंकित नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच माननीय सदस्य। केवल सपनों में जोधपुर 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 ही दिखाई देता है, बाकी सारा शायद प्रांत इनको दिखाई नहीं देता। ये सारी घोषणाएं तो आपने की, अजमेर को तो आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये बाकी की भी जो योजनाएं हैं आखिर लागू कैसे होंगी? आपके पास किसी प्रकार के संसाधन तो है नहीं। राजस्थान कर्ज के अंदर डूब रहा है। 2020-21 के अंदर 4,10,499 करोड़ कर्जा था। 2023-24 के अंदर ये बढ़ करके जो अनुमान है वे 5,79,781.22 करोड़ हो जाएगा। अर्थात प्रति व्यक्ति 1 लाख कर्जे के अंदर जिएगा। जो नया पैदा होने वाला बालक होगा, पैदा होने के दिन ही उसके ऊपर 1 लाख का कर्जा हो जाएगा। परिवार के ऊपर लगभग 4 लाख का कर्जा। इस तरह कर्जा लेते जाओ, लोगों में लोक लुभावनी घोषणा किए जाओ। आपका सकल राजकीय घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। 20-21 के अंदर 59,375 करोड़ था और 23-24 के अंदर बढ़ करके 62,771.92 करोड़। इधर राजकीय घाटा, उधर कर्जा, और फिर भी राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य लिए किसी प्रकार की कोई आगे व्यवस्था नहीं। केवल घोषणा लागू करोगे कैसे? कितना जनता को भ्रमित करोगे? यह हालत तब है जब केंद्रीय करों का अंश लगातार आपका अनुदान बढ़ रहा है। आपको 20-21 से मिला 35,551 करोड़,
21-22 से मिला 54,000 करोड़ और 22-23 से मिला 57,230 करोड़। 2023-24 में 61,552.47 करोड़। फिर भी दो केंद्र को गाली, मोदी जी को दो गाली। और इस गाली देने से केंद्र तो अनुदान बढ़ा रहा है, जरा कुछ तो सोचो, लेकिन इनमें सोचने के है ही नहीं। और उल्टा रात दिन केवल एक ही खिलाफ है, अड्डानी से प्यार, राहुल द्वारा गाली। यानी अड्डानी जी को रात दिन हमारे अशोक गहलोत साहब तो प्यार करेंगे और राहुल गांधी उसको गालियां देते रहेंगे। अरे बताओ तो सही माननीय गहलोत साहब, आप हो किसके साथ? राहुल के साथ हो या अड्डानी के साथ हो? नहीं निकाली सभापति महोदय, क्या ये बताओ ना, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। जो सदस्य नहीं है उनके बारे में कोई बोलने का नहीं है भाई, बोलना ये उनके बारे में थोड़ी बोल रहा हूँ। आपका प्यार है कि नहीं? आपके फोटो है मेरे पास, आप बात कर रहे थे, आप उनके साथ आप उनको राहुल गांधी जी ने उनकी पोल खोली है। साथ प्यार क्यों? और अड्डानी के साथ तो बता, घोषणा करो। माननीय सदस्य बजट ये इंटरप्ट करेंगे, मुझे उतना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। माननीय सदस्य बजट पर आप बोले। ये धमकाना नहीं चलेगा मंत्री महोदय। माननीय सदस्य बोलूंगा, आप इधर देखिए और बजट पर बोलिए। ये बजट पर वाद विवाद है, प्लीज। दो मंत्री एक बेचारे निरीह और सज्जन आदमी को धमका रहे हैं। एक भोले भाले अजमेर से आने वाले सभापति महोदय, इनकी झूठी बातें सुनने के लिए सदन नहीं चल रहा है। मैं दबाव में नहीं आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, इनकी झूठी बातें सुनने के लिए सदन नहीं चल रहा है। अड्डानी के भक्त क्यों बनते हो? आपने शिक्षा बातचीत की, उस बातचीत में से एक भी मांग उनकी आपने स्वीकार नहीं किया। आज आंदोलन की सड़क पे पूरे कर्मचारियों के वाहवाह तो लूट रहे हो। ये वाहवाह केवल अपने ग्रुप के अंदर, अपने वाहवाह केवल सदन के अंदर, केवल एमएलए कर रहे हैं। जनता तो आपकी कोई वाहवाह नहीं करेगी, कोई आपका नहीं करेगा। फिर अभी एक सदस्य कल भी और परसों भी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि हमारा राजस्थान मॉडल देश को अपनाना चाहिए। अरे राजस्थान मॉडल को तो गुजरात ने नकार दिया। हमारे वहां के प्रभारी बैठे हैं, मुख्यमंत्री वहां के मुख्य प्रभारी थे, लेकिन वहां की जनता ने उसको नकार करके केवल 16 सीटों पे आपको समेट दिया। और यही हालत राजस्थान में भी होने वाली है, आपको नकारने वाले हैं। और राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हो, कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। कृपया 2 मिनट में समाप्त करें। अब मेरा अभी 15 मिनट मेरे पूरे में डिस्टर्ब हुआ 3 महीने, मैं 5 मिनट उसके लूंगा, उससे अधिक नहीं लूंगा। आज सरकार, आज राइट टू, पहला वक्त हूं, आज राइट टू हेल्थ की बात करते हैं। राइट टू हेल्थ क्या है भाई? सरकारी अस्पतालों के कितने हालत खराब है, न तो वहां डॉक्टर है, न सुविधाएं हैं, न उपकरण है। केवल हम राइट टू हेल्थ की बात करेंगे। और प्राइवेट, आज तो स्थिति ये बनी है कि गहलोत सरकार को तो अपने रिपीट करने के ख्वाब दिख रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को पैसा कमाना है। बीच में दोनों में जनता बुरी तरह पिस रही है। आज जनता को किसी का ध्यान नहीं है। आपने घोषणा की थी कि हम जनता क्लिनिक खोलेंगे। राजस्थान में केवल घोषणा के घोषणा, इक्का दुक्का कहीं 10-12 कहीं खुल गए, हर जगह खुलने थे, कहीं कोई विचार नहीं। और सरकारी अस्पतालों की हालत तो ऐसा है, पूरे वेंटिलेटर पर है। आप चाहते हो प्राइवेट अस्पताल डंडे के जोर पर गरीबों का इलाज? मैं आज भी कह रहा हूं नहीं करेंगे। आप करोड़ों खर्च किए हैं उन्होंने, रियायती दर फ्री इलाज क्यों करेंगे? आरजीएचएस और चिरंजीवी सरकार, चिरंजीवी योजना मात्र 1700 रुपए आप उनको देने वाले हैं, जिससे भोजन भी सम्मिलित है। इसमें केंद्र की योजना भी सम्मिलित है, केंद्र के आयुष्मान भी उसी में है, केंद्र की सरकार का पैसा और साथ में अपनी केवल वाहवाही। और आपने कहा 10 लाख से 25 लाख कर दिया। अरे आपने 25 लाख कितनों को 10 लाख रुपए दिए ये तो बताओ सदन में। 10 लाख दिए नहीं, केवल वाहवाही लूटने के लिए आपने 25 लाख कर दिया। इसलिए मेरी आपसे मांग है, आपके माध्यम से सभी रिक्त भरो और पूरी सुविधाओं की व्यवस्था करो, तब जाकर के आपका राइट टू हेल्थ लाने का अधिकार है। आज आप दिल्ली और पंजाब का एग्जाम्पल उठा के देख लो। आज किसान बदहाल है। आपने 10 दिन में कर्जा माफ करने की घोषणा की। 3 वर्षों में 1887 किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है, ना उनको यूरिया खाद मिल रहा है। केवल 1-2 बात कह के मैं अपनी बात, महंगाई, आज प्रदेश के अंदर महंगाई, मोदी जी के खिलाफ आंदोलन, प्रदर्शन। अरे आपके यहाँ पेट्रोल, डीजल और बिजली सबसे महंगी है, रेट सबसे अधिक है। 9 बार आपने बढ़ाई। 300 यूनिट वालों को आज बिजली पड़ रही है 8 रुपए 30 पैसे से 13 रुपए 34 पैसे प्रति यूनिट दे रहे हैं। शहरी सेस 35 पैसे, विद्युत शुल्क 40 पैसे, फ्यूल चार्ज 35 पैसे, जब 8 पैसे और बढ़ाने के आमादा हो। अड्डानी को 2552 करोड़ रुपए देने के कारण 5 पैसे प्रति यूनिट और बढ़ाने की सरकार तैयार। इन हालत में इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी, कैसे विकास होगा? इसको कहीं सबको पता है। अरे अड्डानी के बारे में बोल रहा हूं तो देवनानी को धमका रहे हो, ये कैसे चलेगा? माननीय सभापति महोदय,
आपने कहा यह बजट युवाओं को समर्पित होगा। यह युवाओं के साथ सरासर धोखा है। आपने दावा किया युवाओं को समर्पित तो करेंगे, और इस अनुसार आपने बजट के पेज 5 पर लिखा, युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए तो ये मानवता की चुनौतियों का सामना कर शांति व स्मृति के साथ नए समाज का निर्माण कर सकती है। स्लोगन बहुत अच्छा है, सुनने में और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस सरकार के आक्रमणता के कारण गत 4 वर्षों में 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 70 लाख बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कानून पास हुआ। आज तक जारौली से आपने कभी पूछताछ नहीं की। अरे जिसने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता, अरे उसको बुला के पूछताछ तो करो। केवल कानून बनाओगे। एसओजी लगातार आपके दबाव में है, क्यों? उसके तार पूरी तरह ठेठ मंत्रियों तक, बड़े उच्च अधिकारियों तक जा रहे हैं, और आज तक कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका एक उदाहरण देता हूं। अभी सेकंड ग्रेड के 4 पेपर आउट हुए, 339 प्रश्न मिले, जबकि एफआईआर में केवल 30 प्रश्नों का जिक्र किया है। क्यों भाई? ये दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है, ये तो बताओ। लेकिन इस प्रकार के व्यवहार और सारे सरगना फरार, लेकिन फिर भी किस प्रकार नहीं? कारण एक ही है कि राजनीतिक संरक्षण उच्च स्तर की भागीदारिता के कारण आज अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये आज तक कितनों को पकड़ा, इनको कुछ पता नहीं। और युवाओं के लिए आप रोजगार देंगे? क्या रोजगार दिया भाई? आज देश में बेरोजगारी की दर 8.3% है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 28.5% है। इतनी होने के बाद भी केवल युवाओं के बारे में कुछ सोचना नहीं। युवा नीति लाएंगे? अरे नीति में 5 महीने में तो आपकी नीति का दस्तावेज तक नहीं आ पाएगा। क्या युवाओं के लिए युवा नीति की बात करते हो? नौकरियां नहीं, बेरोजगारी भत्ता नहीं। बेरोजगारी भत्ता में 28 लाख लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी भत्ता केवल 50,000 को मिल रहा है। राजस्थान का हर दूसरा ग्रेजुएट आज बेरोजगार है। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी ना। मैं 2019 का बजट मैंने पढ़ा, उसमें आपने लिखा था कि जितने लोग सेवानिवृत्त होते जाएंगे उतने पद हम भरते जाएंगे। 5 वर्ष के अंदर कितने सेवानिवृत्त हुए, कोई हिसाब है क्या? मेरे अनुमान के अनुसार लगभग 3 लाख लोग सेवानिवृत्त हुए हैं। और आपने भरे कितने? 1,42,000। उसमें भी आधे तो हमारी सरकार के द्वारा जो नियुक्त थे उनको आपने केवल प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र दिया है। इस प्रकार आपके राज में आपका नकारापन के साथ आज आरपीएससी, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है। और युवाओं के साथ क्या किया? संविदा कर्मियों के बीडी कल्ला साहब की कमेटी बनी, आज तक उनको नियमित करने का कोई हिसाब किताब नहीं। कौन करेगा इनका? कुछ पता नहीं। मंत्रालय कर्मचारियों को आपने बुलाया, बातचीत की, उस बातचीत में